हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लाया हूँ एक मूवी की एक्सप्लेनेशन जो साल 2017 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है जिक्सो। और ये मूवी भी 100 मूवी का एक पार्ट है। और बता दूँ, ये मूवी 100 मूवी सीरीज़ से कनेक्टेड नहीं है, पर इसमें थ्रिल और सस्पेंस कूट कूट के भरा है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले इस मूवी की रेटिंग पे एक नज़र डाल लें तो इस मूवी को IMDb पे 5.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली और मेटाक्रिटिक्स पे 39% और रोटिंग टमाटोस पे 33% और 84% गूगल यूज़र्स ने इसे पसंद किया। मूवी की शुरुआत में हमें एक क्रिमिनल दिखता है जिसके पीछे पुलिस लगी होती है। इसका नाम एडगर होता है। पुलिस इस कार को रोकने में कामयाब रहती है और वो कार से निकलकर एक वेयरहाउस की रूफ की तरफ भागता है, पर पुलिस उसे वहां रोक लेती है और उसके हाथ में एक रिमोट होता है। और एडगर यहां पुलिस वालों को कहता है, अगर डिटेक्टिव हेलोरेन यहां 17 मिनट में नहीं पहुंचे तो यहां 5 लोग मरेंगे। जब डिटेक्टिव हेलोरेन अपने पार्टनर हैंक के साथ वहां पहुंचते हैं तो हेलोरेन फिर वहां एडगर को रिमोट नीचे रखने के लिए कहते हैं, पर एडगर बोलता है गेम की शुरुआत हो गई है। अभी डिटेक्टिव पूछते हैं कौन सी गेम, तो एडगर यहां बोलता है वो गेम जिनके कुछ रूल्स होते हैं, कौन जिएगा कौन मरेगा। डिटेक्टिव यहां बाकी पुलिस वालों को बोलता है इसे गोली मत मारना। उसी दौरान एडगर वो रिमोट का बटन दबाने लगता है और उसे गोली लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं 5 लोग एक जगह पे लॉक हैं और उनके सर पे बकेट्स हैं और उनके गले को चेन से लॉक किया गया है और उन सब की चेन सामने गेट से कनेक्टेड है। उसी दौरान हम जिक्सो की आवाज़ सुनते हैं जो उन लोगों से बोलता है, तुम लोग सोच रहे होंगे तुम लोग यहाँ क्यों हो। जिक्सो बोलता है, तुम लोग यहाँ से आज़ाद हो सकते हो अगर तुम लोग झूठ बोलने की आदत छोड़ दो, जिन झूठ की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई। और बोलता है तुम लोगों को अपने गुनाह कबूल करने होंगे और सच तुम्हें आज़ाद कर देगा, और अगर मेरे रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। गेम के पहले टास्क में जिक्सो इन लोगों को बोलता है तुम सबको थोड़ा थोड़ा अपना खून देना होगा जो तुम्हें इस रूम से ज़िंदा निकाल सकता है। और सामने गेट पे ब्लेड्स भी लगे होते हैं। फिर जो चेन होती हैं इनको अपनी तरफ खींचने लगती है और एक आदमी बेहोश होता है। और फिर जब ये लोग चेन से गेट की तरफ खींच रहे होते हैं तो एक लेडी को जिक्सो की बात याद आती है जिसमें उसने इनका थोड़ा कुछ खून मांगा था। तभी वो लेडी अपने राइट हैंड ब्लेड्स पे रखती है जिसकी वजह से उसका थोड़ा हाथ कट जाता है और लाइट ग्रीन हो जाती है और बकेट हेलमेट भी अनलॉक हो जाती है। फिर वो लेडी दूसरे लोगों को भी यही करने का कहती है तो बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं और उन चारों के हेलमेट्स बकेट्स निकल जाते हैं, पर वो आदमी अभी भी बेहोश होता है और जब उसे होश आता है तो वो ब्लेड्स के काफ़ी पास था जिसकी वजह से वो मर जाता है। और ये चारों अब चेन से खिंचते हुए दूसरी जगह आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एडगर को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहाँ डिटेक्टिव मिच फिर हेलोरेन से पूछते हैं इसने तुम्हें ही क्यों बुलाया। अब हेलोरेन यहाँ बोलता है मैंने इसे 2 बार जेल भेजा था और ये आर्म रॉबरीज और ड्रग्स डीलिंग में इन्वॉल्व था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो आदमी ब्लेड से कट गया था उस आदमी को रोड के बीच में एक फ्लाईओवर पे लटका दिया गया है। और नेक्स्ट सीन में जब डॉक्टर नेल्सन अपनी असिस्टेंट एलिनोर के साथ उस आदमी के सर से हेलमेट हटाते हैं तो उस आदमी का आधा फेस ही कटा हुआ था और उसके गले पे जिक्सो का पजल बना हुआ था जिससे उनको ये पता चलता है ये काम जॉन क्रेमर का है। फिर यहाँ डिटेक्टिव हेलोरेन बोलते हैं जॉन क्रेमर को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, ये काम जॉन क्रेमर का नहीं हो सकता। और फिर यहाँ इनको उसके गले से एक पेन ड्राइव मिलती है। फिर जब वो लोग पेन ड्राइव में ऑडियो सुनते हैं तो जिक्सो बोलता है अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं और गेम की शुरुआत हो चुकी है और ये गेम जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो 4 लोग अपने गुनाहों को कबूल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में ये चारों एक दूसरे रूम में होते हैं, पर इन चारों की गले की चेन अभी भी इनके गलों के साथ अटैच होती है और इन चारों के नाम होते हैं एना, मिच, कार्ली और राइन। उसी दौरान जिक्सो की डॉल इनके पास आती है और उस गले पर होता है कन्फेस, यानी इन लोगों को अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। उसी दौरान सबके गलों की चेन एक बार फिर खींचने लगती है और सबको अपने गुनाह याद आने लगते हैं। मिच बोलता है मैंने एक लड़के को बाइक सेल की थी जिसे वो लड़का हैंडल नहीं कर पाया था और वो मर गया था। एना कन्फेस करती है, कहती है मैंने अपने बच्चा खो दिया था। एना के हस्बैंड अपने बच्चे पर सो गया था जिसकी वजह से वो मर गया था। उसी दौरान मिच को जिक्सो की डॉल के पास एक टेप दिखती है। जब मिच वो टेप को प्ले करता है जिसमें जिक्सो ये कहता है तुम सबका फैसला होगा, शुरुआत एक से होगी जो कि चोर है, जिसकी वजह से एक औरत मर गई थी जिसके पर्स में उस औरत का इनहेलर था
वो इनहेलर ना मिलने की वजह से वो औरत मर गई थी। जिक्सो आगे कहता है उसने उसके बॉडी में एक जहर इंजेक्ट किया है और उसके सामने 3 इंजेक्शन है, जिसमें से उनमें से एक इंजेक्शन उस जहर का एंटीडोट है और दूसरे में सैलिन है और तीसरे में एसिड है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन मर जाएगा। तभी कार्ली अपना गुनाह कन्फेस करती है कि वही वो चोर है। अब कार्ली को इन इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन चूज़ करना होगा, ना तो सभी मारे जाएंगे। जिस पे रायन अब कार्ली को फोर्स करता है कि उनमें से एक इंजेक्शन लगाने के लिए, और उन तीनों इंजेक्शन्स पे कुछ नंबर्स होते हैं, जिस पे कार्ली कहती है उसे उस औरत के पर्स से $3.53 मिले थे। पर रायन कार्ली को तीनों इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से कार्ली वहीं मर जाती है और इन तीनों की चेन्स भी अनलॉक हो जाती हैं। फिर ये लोगों को पता चलता है कि वो इंजेक्शन पे दिए हुए नंबर असल में डोर को अनलॉक करने के कॉम्बिनेशन है। तभी उस रूम में एक दरवाज़ा होता है, जिससे ये लोग उस दरवाजे को उन इंजेक्शन पे दिए हुए नंबर से अनलॉक कर लेते हैं और ये लोग फिर दूसरे रूम में आ जाते हैं। फिर एना रायन से पूछती है उसने ऐसा क्या किया था। वो कहता है मैंने टैक्स की चोरी की थी और अपनी वाइफ को चीट किया था। फिर एना बोलती है वो मेरे हस्बैंड की गलती थी और मुझे उसकी गलती की सज़ा क्यों मिल रही है। तभी रायन को वहाँ एक दरवाज़ा दिखता है जिस पे लिखा होता है नो एग्जिट। जब रायन उस दरवाजे की तरफ जाता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और अंदर मेटल वायर से उसका पैर को जकड़ लेता है। फिर नीचे मिच को एक टेप दिखता है जिसे वो प्ले करता है, जिसमें जिक्सो कहता है ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होते और मैंने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ कोई रूल्स मत तोड़ना, और नीचे जो हैंडल है उसे खींच लो, तुम आज़ाद हो जाओगे। अब नेक्स्ट सीन में एलिनोर नेल्सन से कहती है बॉडी की इनिशियल रिपोर्ट से पता चला है बॉडी पे जो वायरस मिला है वो पिग्स में पाया जाता है और ये वायरस ऐसा है अगर एक भी पिग को हो जाए ये वायरस तो फार्मर को सारे पिग्स को मारना होता है। और एलिनोर बोलती है मैं वायरस की लोकेशन ट्रेस कर सकती हूँ। तभी वहाँ पुलिस वाला आकर लोगन को बोलता है हमें एक और लाश मिली है और ये डेड बॉडी कार्ली की होती है, जिसे एनालाइज करने के बाद पता चलता है इसकी मौत हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की वजह से हुई है। जिस पे हैलोरेन नेल्सन से पूछता है तुम ये कैसे जानते हो, जिस पे नेल्सन बोलता है मैं आर्मी में था और उसे तालिबान ने किडनैप कर लिया था और उसे काफ़ी तरीक़ों से टॉर्चर किया और टॉर्चर करते हुए इन लोगों को थोड़ा थोड़ा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से टॉर्चर किया जाता था। नेक्स्ट सीन में एना और मिच को एक दरवाज़ा दिखता है जिसके अंदर वो दोनों चले जाते हैं, जिसमें फार्मर अपना अनाज स्टोर करके रखते थे और वहाँ टीवी में जिक्सो की वीडियो लगी होती है और फिर अनाज इनके ऊपर गिर रहा होता है। टीवी पे जिक्सो कहता है एना और मिच को तुम्हें सिर्फ रायन ही बचा सकता है, अगर रायन तुम लोगों को जिंदा दफन होने से पहले लेवर खींच दिया तो तुम लोग जिंदा बच जाओगे। पर रायन लेवर खींचने के बाद क्या होगा उसके डर से लेवर नहीं खींचता, जिसकी वजह से मिच और एना अनाज में फंस जाते हैं और ऊपर से इनके ऊपर जोर जोर से ब्लेड्स गिर रहे होते हैं। बट फाइनली रायन वो लेवर को खींच देता है, जिसके नतीजे में रायन का पैर 3 हिस्सों में कट जाता है और एना और मिच वहां से निकल आते हैं बाहर। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव हैलोरेन लोगन से एलेनोर के बारे में पूछते हैं। हैलोरेन यहाँ बोलता है लोगन को तुम्हारी असिस्टेंट जिक्सो की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट कर रही है और उस वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट है जो आम लोगों के देखने के लायक नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में लैब रिपोर्ट के मुताबिक हैलोरेन को पता चलता है जो आदमी को लटका दिया गया था उसके नाखून में जो ब्लड मिला था वो जॉन क्रेमर के ब्लड के साथ मैच करता है। फिर यहाँ डिटेक्टिव हैंक बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में लोगन अपने असिस्टेंट एलिनोर को बोलता है डिटेक्टिव हैलोरेन को तुम पे शक है और उन्हें ऐसा लगता है तुम कुछ छुपा रही हो, और लोगन से हमें पता चलता है हैलोरेन एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। और यहाँ एलिनोर बोलती है मैंने पुलिस वालों से झूठ बोला था और मैं उस दौरान अपने स्टूडियो में थी। फिर नेक्स्ट सीन में मिच को ट्रैक्टर में उसके नाम का टेप मिलता है और जब मिच टेप को प्ले करता है तो मिच जिक्सो के ट्रैप में फंस जाता है और टेप में जिक्सो बोलता है मिच को तुमने ये तस्लीम किया था कि तुमने एक टीनेजर को एक बाइक सेल की थी, पर तुमने पूरा सच नहीं बताया कि उस बाइक के ब्रेक्स खराब थे। अब बाइक के ब्रेक्स ना लगने की वजह से वो एक्सीडेंट में मारा गया था और फिर जिक्सो मिच को गेम में फंसाकर मार देता है और अब बच जाते हैं एना और रे। अब नेक्स्ट सीन में एना और रे एक दूसरे रूम में होते हैं जहां उन दोनों के पैर एक एक चेन से लॉक्ड होते हैं। अब अचानक उन दोनों के सामने जॉन क्रेमर जो कि जिक्सो है वो आ जाता है। एना जॉन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि एना पहले से जॉन को जानती थी, जॉन इनका नेबर था।
एना जॉन को कहती है तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तो अपनी लाइफ में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो जॉन बोलता है सच बोलोगी तो बच जाओगी। तो एना फिर बोलती है हाँ मैंने अपने बच्चे को मारा था क्योंकि उसके रोने की आवाज़ें मेरी कान में चुभती थीं और मैंने सारे इल्ज़ाम मैथ्यू पे लगा दिया था। फिर जॉन रायन से कहता है तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे दोस्तों की जान चले गई थी। फिर जॉन एक गन में बुलेट लगाकर कहता है इस बुलेट में उन चेन की चाबी है और तुम दोनों में से जो भी इस गन को सबसे पहले उठाएगा उसे दूसरे इंसान को गोली मारनी होगी ताकि तुम में से कोई यहाँ से आज़ाद हो सके। और ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। रायन के पैर कटे होने की वजह से वो गन को नहीं उठा पाता। एना वो गन को उठा लेती है। अब रायन एना को बोलता है वो उसे ना मारे। एना बोलती है मैं तुम्हें मार कर यहाँ से आज़ाद हो सकती हूँ। और फिर जैसे ही एना गन चलाती है गोली आगे से निकलने के बजाय पीछे से निकल जाती है और एना को लग जाती है और एना वहीं मर जाती है और 4 खिलाड़ियों में से सिर्फ रायन इस गेम में ज़िंदा बचता है। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव हंट डॉक्टर नेल्सन पे शक करते हैं कि इन सब में इसका हाथ है, पर नेल्सन हंट को बताता है हेलोरेन उसको इन सब में फंसा रहा है। डॉक्टर नेल्सन अब एलेनोर के साथ एक अबेंडन प्लेस पे पहुंचते हैं जहां उन लोगों का पीछा करते करते हेलोरेन भी पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर हेलोरेन धोखे से नेल्सन पे हमला कर देता है, पर नेल्सन वहां से एलेनोर को भगा देता है। और हेलोरेन जब एलेनोर के पीछे जाता है तभी कोई पीछे से हेलोरेन के गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है और जब हेलोरेन को होश आता है उसके गर्दन में एक लेज़र डिवाइस से लॉक्ड होती है और उसके सामने डॉक्टर नेल्सन भी सेम कंडीशन में खड़े होते हैं। तभी जिक्सो की आवाज़ आती है, उनसे कहता है तुम्हारे सामने 2 स्विच हैं, जो स्विच को पहले प्रेस करेगा वो मारा जाएगा। तभी हेलोरेन नेल्सन का स्विच प्रेस कर देता है जिससे ऐसा लगता है नेल्सन मर गया है। तभी हेलोरेन की मशीन के लेज़र उसकी तरफ मूव करने लगते हैं। तभी डॉक्टर नेल्सन भी उठ जाते हैं और कहते हैं जिक्सो बनकर लोगों के साथ गेम मैं ही खेल रहा था क्योंकि गुनाहगारों को सज़ा देने का काम मैंने जिक्सो से ही सीखा है और मैं भी जिक्सो के गेम का पार्ट रह चुका हूँ। पर जिक्सो ने मुझे ज़िंदा रहने का एक मौका दिया था और तब से मैं जिक्सो की तरह गुनहगार लोगों के साथ गेम खेलता हूँ और उनको सज़ा देता हूँ। और फिर नेल्सन वहाँ से चला जाता है और फिर लेज़र से हेलोरेन का सर कट जाता है और मूवी भी यहाँ एंड हो जाती है। चले अब बात कर लेते हैं डॉक्टर नेल्सन कैसे लोगों के साथ जिक्सो गेम खेल रहा है। तो आपको लोगों को मैं बता दूं जिक्सो मूवी 2 टाइमलाइंस में चल रही है। प्रेजेंट टाइम में नेल्सन जिक्सो बनकर लोगों का खून कर रहा था और दूसरी टाइमलाइन में डॉक्टर नेल्सन खुद जिक्सो की गेम में ट्रैप में फंसे थे। जिक्सो ने डॉक्टर नेल्सन को एक मौका दिया था अपना रिवेंज लेने के लिए क्योंकि एडगर ने नेल्सन की वाइफ का मर्डर किया था और हेलोरेन ने उसे सज़ा दिलवाने के बजाय रिश्वत लेकर उसे छुड़वा दिया था, जिसका बदला डॉक्टर नेल्सन दोनों से ले लेते हैं। जो गोली एडगर को लगी थी वो डॉक्टर नेल्सन ने मारी थी। अब लगता है मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे अबाउट जिक्सो। और अब जो लोग जॉन क्रेमर नोन एज जिक्सो को नहीं जानते तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों को 100 मूवी सीरीज़ देखनी चाहिए लाजमी, अगर आप लोगों को थ्रिल और सस्पेंस से भरी मूवीज़ पसंद है देखना। तो चलें फिर इतना ही। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ इन दी नेक्स्ट वन।